Good morning everyone. It is the video for your chapter 16 of physics, that is light. Today we will be discussing the back objectives of this chapter in this video. So the first question, that is the image formed by a plane mirror. तो इमेज प्लेन मिरर में कैसा फॉर्म होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर? नो. जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर? नो. जस्ट बिहाइंड द मिरर? नो. तो एज मच एज द मिरर as the object is in front of the mirror. D. The option will be D. Okay, so option will be D. Second question is, which of the following image is real? That is the image formed by a plane mirror? No. Image formed by a convex mirror? No. The image formed by a convex mirror with object between mirror and focus? No. The option will be D, that is image formed by a concave mirror with object behind the focus. तो आपको ये बताया गया था कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ कैसा इमेज फॉर्म करेगा. सो थर्ड क्वेश्चन इज ए स्फेरिकल मिरर विथ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड किस मिरर का होता है? दैट इज कनकेव मिरर. तो ऑप्शन विल बी कन्वेक्स मिरर. ऑप्शन विल बी सी. ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो पूछ रहा है आउटसाइड. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, दिस देन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड किसका होता है? ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड किसका होता था? दैट इज कन्वेक्स मिरर. Okay, then fourth is a virtual image formed by a plane mirror or a spherical mirror. The option will be B, that is always erect. So fifth question, if a concave mirror forms a real magnified image of an object, the object is located that is it is between focus and center of curvature. ये हो जाएगा उसका. ठीक है कि अगर कनकेव मिरर में रियल मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ लोकेटेड होगा? दैट इज एट द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. Then after that, at what position of the object does a convex lens act as a magnifying image? ठीक है, तो मैग्नीफाइंग इमेज मतलब क्या कि मैग्नीफाइड इमेज देगा. तो मैग्नीफाइड इमेज किस पोजीशन पे देता है? दैट इज़ बिटवीन एफ एंड ओ. एफ मतलब फोकस एंड ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर. उस दोनों के बीच में जो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होगा उसका मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा. देन सेवेंथ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग image can a convex lens not produce? तो convex lens erect and diminished image produce नहीं करता है, याद रखिएगा. convex image cannot produce erect and diminished image. Then the band of which of these colors is not seen in this spectrum? तो band पता है क्या होता है? विबग्योर होता है. ठीक है, वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो इसमें जो पर्पल कलर है वो हमारा नहीं शो होता है. तो ऑप्शन विल बी सी. सो नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कन्वेक्स मिरर? कन्वेक्स मिरर के लिए दैट इज इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. ये ट्रू है, तो याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर ओनली प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेजेस. सो टेंथ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट स्प्लिट लाइट इंटू 7 कलर्स? तो 7 कलर्स में द मीन्स स्पेक्ट्रम कौन नहीं शो कर सकता? दैट इज़ कन्वेक्स लेंस. क्योंकि डायमंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, प्रिज्म भी होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होता है जिससे रेनबो बनता है. लेकिन कन्वेक्स लेंस जो है या कन्वेक्स मिरर जो है, जो मिरर और लेंसेज है, ये दोनों कभी भी वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. तो आपका यहाँ पर MCQ कंप्लीट हो गया. Now it's for very short question answer. Now if you raise right hand, your image in a plane mirror also raises its right. True or false? तो it will be false, क्योंकि प्लेन मिरर में हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है. ओके, प्लेन मिरर में हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है. इस चलते जब भी हम लोग राइट हैंड रेज करेंगे तो हमको मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा. तो आंसर विल बी फॉल्स. Second is, the image formed by a plane mirror can be obtained on screen. True or false? So it will be false. The image formed by a plane mirror is virtual and erect in natural nature and virtual image cannot be obtained on screen. तो सिंपल वर्चुअल इरेक्ट होता है तो वर्चुअल इरेज को हम लोग स्क्रीन पर, इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं ला सकते. थर्ड, द इमेज formed by a plane mirror is as much dash the mirror of an object is, that is behind. ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस होगा. फोर्थ, थ्रू विच पॉइंट ऑफ ऑल रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? दैट इज ऑल रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर टू द फोकस. याद रखिएगा. सो
सो फोर्थ का आंसर क्या होगा, डेट विल बी द फोकस, ठीक है, फोकस विल बी द आंसर। देन फिफ्थ, विच ऑफ दिस मिरर कन्वर्जेज द पैरेलल ऑफ बीम, तो कन्वर्जेस, कोई भी लाइट आता है तो उसको कन्वर्ज, तो कन्वर्जिंग मिरर किसको बोला जाता है, दैट इज कन्वेक्स मिरर को। सो आंसर विल बी कन्वेक्स मिरर। द रियल इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर विल बी ट्रू, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। सो सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर वुड वी यूज इफ वांट टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस, तो मैग्नीफाइड इमेज जब भी हम लोग को देखना है तो हम लोग कनकेव मिरर देखेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, तो कनकेव मिरर यूज़ करेंगे मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। सेवेंथ, अ कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस, तो याद रखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों सेम है, तो दैट इज कन्वर्जेज अ पैरेलल ऑफ बीम, ठीक है, ये कन्वर्ज करता है। देन विच ऑफ दीज है स्मॉलर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉलर किसका होता है, थिक लेंस और थिन लेंस, दैट इज थिक लेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ थिक लेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द थिन लेंस। Then 10th, if the distance of an object from a convex lens is equal to twice the focal length of the lens where the image is formed, तो सिंपल है कि if the image form is twice the focal length on lens of the opposite side, तो जो इसका पोजीशन होगा वो 2f पोजीशन पर होगा, याद रखिएगा जब ट्वाइस द फोकल लेंथ है दैट इज इट विल सेड टू बी हैव 2f पोजीशन। देन द 11th नंबर, a diverging lens form a real image of an object placed beyond focus, then a virtual image of an object placed between optical center and focus, then true or false, तो it will be false, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस जो हमेशा है ना वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कहीं भी रखा रहे हमेशा डाइवर्जिंग लेंस जो है दैट इज कनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। सो द लास्ट क्वेश्चन, नेम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास दैट स्प्लिट लाइट इनटू डिफरेंट 7 कलर, तो ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास क्या होता है, दैट्स नोन एज प्रिज्म, इसको क्या बोला जाता है, प्रिज्म बोला जाता है, PRISM। ओके, तो ये आपका बैक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।